है शरद जोशी द्वारा विरचित व्यंग्य जीप पर सवार इल्लियां मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चने के पौधे होते हैं, चने का जंगल नहीं होता है, चने का जंगल नहीं होता है, खेत नहीं होते। यदि बताइए खेत नहीं होते तो बताइए यह गीत कैसे बना है कि समधन तेरी घोड़ी चने के यह पुष्ट प्रमाण है कि चने के झाड़ पर चढ़ने वाली बात सरासर गलत है, कपोल कल्पना है। चने के बारे इससे आगे चने के बारे में मेरी जानकारी उतनी ही है जितनी हर बेसन खाने वाले की होती है कि वाह मुझसे यदि चने पर भाषण देने के लिए कहा जाएगा कि भाई तो मैं कुछ यूं शुरू करूंगा कि भाइयों जिस तरह सूर्य मेरे मकान के बाजू उग कर उस बाजू उसी तरह चना भी खेत में उग कर आदमी अथवा घोड़े के इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण कर समय अधिक हो, यह भय बताकर कि समय अधिक हो। बात यह है कि मैं मुंह में पानी आ जाने के कारण अधिक बोल नहीं सकूंगा। यह चना मेरी कमजोरी है, यह कमजोरी मुझे ताकत देती है, सिर्फ बोलते समय नहीं। पर इधर शहर के अखबारों में चने की चर्चा जरा जोर पर रहा। इन दिनों मौसम खराब रहा, पता लगा हम तो घर में घुसे रहे पर पता लगा कि बाहर पानी का नतीजा यह हुआ कि शहर के आसपास चने के खेत में इल्ली लग गई। चने में अखबारों में शोर हुआ कि चने में इल्ली लग गई है और सरकार एक अखबार ने वगैरह चने के पौधे पर बैठी इल्ली की तस्वीर भी छापी जिसमें इल्ली सचमुच में हमने भी सुंदर लग रही थी। चना हमने भी कम ही खाया पर देखिए पक्षपात की तस्वीर। मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता, कभी परिचय का सौभाग्य प्राप्त नहीं। इल्ली से बिल्ली और दिल्ली की तुक मिलाकर एक बच्चों की कविता लिख देने के सिवाय मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इल्ली का जिक्र पर लोग थे कि इल्ली का जिक्र ऐसे इत्मीनान से करते थे जैसे मेरे एक मित्र हैं ज्ञानी है यानी पुरानी पोथियां पढ़े मित्रों में एक आध मित्र बुद्धिमान भी होना चाहिए। इस नियम को मानकर मैं उनसे एक मित्रता बनाए। विद्युता की झोंक में उन्होंने बताया था एक नाम की इला। कह रहे थे कि अन्न की अधिष्ठात्री देवी है इला यानी पृथ्वी। मुझे बात याद चली जब इल्ली लगने की खबरें चली तो मैं सोचने लगा कि इस इला का इल्ली से क्या संबंध। अन्न की अधिष्ठात्री देवी है और इल्ली अन्न की नष्टार्थी इसी इला की पुत्रियां, ये इल्लियां इसी इला की पुत्रियां हैं। अपनी मम्मी मादाम इला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही है। मैं अपने इस इला इल्ली ज्ञान से प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि कोई विचार गोष्ठी हो तो मैं अपनी कृषि का प्रदर्शन करूं। पर ये कृषि विभाग वाले अपनी गोष्ठी में हमें क्यों बुलाने लगे। इधर मैं अपने ज्ञानी मित्र से इल्ली के विषय में अधिक जानने हेतु मिलने को उतावला होने लगा। मेरी पुत्री ने तभी इल्ली संबंधी अपने ज्ञान का परिचय देते हुए अपना प्राकृतिक विज्ञान भाग 4 देकर कहा तितली जो इल्ली से तितली बनती है, तितली जो फूलों पर मंडराती रस पीती उड़ जाती। मेरे अंतर में एक कवि है जो काफी हूट होने के बाद तितली का नाम सुनते वह चौंक उठा और इल्ली के समर्थन में भाषण देने लगा कि यह तो बाग की शोभा। मैंने कहा अबे गोभी के बिग फूल, तूने कभी अखबार पढ़ा? ये इल्लियां चने के खेत खा रही हैं और अगले वर्ष लड्डू महंगे भजिए और बेसन के लड्डू महंगे होने की संभावना है। मूर्ख चुप रहेगा। कभी चुप क्यों? दोबारा बुलाने का आश्वासन दिया तब माइक से हटा। जब अखबारों ने शोर मचाया तो नेताओं ने भी भाषण शुरू कर दिए। शायद नेताओं ने भाषण दिए तब अखबारों ने शोर मचाया। पता नहीं पहले क्या हुआ। खैर सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइल उदित हुई, बैठ के चहचहाई, नींद में सोए चपरासी कैंटीन की ओर चाय लेने चल पड़े। वक्तव्यों की झाड़ुएं सड़कों पर फिरने लगी।
कार्यकर्ताओं ने पंख फड़फड़ाए और वे गांवों की ओर चले। सुबह हुई। रेंगती हुई रिपोर्टों ने राजधानी को घेर लिया और हड़बड़ाकर आदेश निकले। जीपें गुर्राईं, दिल्ली का मामला दिल्ली तक, तार तानकर दिल्ली का मामला दिल्ली तक गया और ठेठ हिंदी के ठाठ खेतों पर कार्यवाहियां हुई कि खेतों पर हवाई जहाज सन्नाकर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। किसान हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। किसान दंग रह गए। फसल बची या नहीं क्या मालूम। इस बात पर वोट विरोधियों ने भी स्वीकार किया। इस बात को विरोधियों ने भी स्वीकार किया कि अगर ऐसे ही हवाई जहाज खेतों पर दवा छिड़कते रहे तो शहर के आसपास यह होता रहा पर बंदा, शहर के आसपास यह होता रहा पर बंदा अपना 6 पृष्ठ का अखबार 10 पैसों में पढ़ता यहीं बैठा रहा। स्मरण रहे आलसियों की यथार्थवाद पर पकड़ हमेशा मजबूत रहे। एक दिन एक कृषि अधिकारी ने कहा चलो इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने खेतों में चले। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने पता लग जाएगा कि चने के पौधे होते हैं या झाड़। और मैं रास्ते भर जीप में सवार हो लिया। रास्ते भर मैं उसके विभाग के अन्य अफसरों की बुराइयां करता और उसका मनोरंजन करता रहा। कोई 1.5 घंटे बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां चारों तरफ खेत खड़ा। वहाँ एक छोटा अफसर खड़ा इस बड़े अफसर का इंतजार कर रहा। मैंने गौर से देखा उतर के पौधे मैंने गौर से देखा चने के पौधे होते हैं, खेत होती है, यानी समधन की घोड़ी वह वहीं गलत नहीं खड़ी थी। वह वहीं खड़ी थी जहाँ हमारी जीप। हम पैदल चलने लगे, चारों ओर खेत थे। मैंने किसान से पूछा तुम जब खेतों को खोदते हो तो क्या नहीं? फिर बोला मिट्टी निकलती है। वह समझा नहीं, फिर बोला मिट्टी निकलती है। यहाँ खेत ही, इसका मतलब है प्राचीन काल में भी यहाँ खेत ही थे। मैंने कहा मेरी करने से इतिहास का पता लगता है। खुदाई करने से इतिहास का पता लगता है। अगर खुदाई करने से नगर निकले तो समझना चाहिए और यदि यहाँ प्राचीन काल तो नगर चाहिए। और यदि सिर्फ मिट्टी निकले तो समझना चाहिए कि यदि मिट्टी भी नहीं निकले खेत समझना। और यदि मिट्टी भी नहीं निकले तो समझना चाहिए कि खेत आगे बड़ा नहीं। छोटे अफसर से बड़ा अफसर छोटे अफसर से बातें करता। इस खेत में तो इल्लियां नहीं है। इस खेत में तो इल्लियां नहीं है। नहीं बड़े अफसर ने पूछा। जी कुछ तो नजर आ रही। छोटा अफसर बोला जी हाँ कुछ तो नजर आ रही है। कुछ तो हमेशा जी हाँ कुछ तो है। जी हाँ कुछ तो हमेशा रहती हैं। जी हाँ कुछ तो हमेशा रहती हैं। जी खास नुकसान नहीं करती फिर भी जी खास नुकसान नहीं करती। जी खतरा फिर भी खतरा है, कभी भी बढ़ सकती। जी खतरा तो है, बढ़ सकती, कभी भी बढ़ सकती। जी हाँ बढ़ सकती। सुना कर देती, सारा साफ खेत साफ कर देती, खेत पर छिड़काव हो जाना साफ कर देती। जी हाँ, इस खेत पर छिड़काव हो जाना चाहिए जैसा आप जी हाँ हो जाना चाहिए। छोटे अफसर ने जैसा आप फरमाएं। फिर भी दोनों छोटे अफसर ने नम्रता से कहा। फिर भी दोनों चुपचाप मुझे बताना, मैं जैसी पोजीशन हो मुझे बताना, मैं हुक्म कर दूंगा आपके सामने। मैं जैसी पोजीशन होगी आपके सामने पेश कर दूंगा। और सुनो मुझे चना चाहिए हरा। जी हुक्म घर ले जाना है। मुझे चना चाहिए हरा, घर ले जाना है, जीप में रखवा दो। छोटा अफसर जी अभी रखवाता हूँ। छोटा अफसर किसान की तरफ लपका। ओए क्या नाम है तेरा? पास आया। किसान छोटे भाग कर पास आया। अबे छोटे अफसर ने उससे घुड़क कर कहा अबे नहीं है तेरे खेत में इल्ली है? नहीं है हुजूर। वो कहाँ गई? अबे पता नहीं वो कहाँ गई? अबे हुजूर पता नहीं कहाँ गई। किसान अबे बता कहाँ गई सब इल्ली? किसान उसे हाथ जोड़ कांपने लगा। उसे लगा इस अपराध में उसका छोटे अफसर जब क्रोध से सारे खेत की ओर छोटे अफसर ने क्रोध से सारे खेत की ओर देखा और फिर बोला हरा चना छांटकर साहब की जरा हरा चना छांटकर साहब की जीप में रखवा दे। जरा जल्दी चने के पौधे। किसान खेत से चने के पौधे उखाड़ने लगा। छोटा अफसर उसके सिर पर तना खड़ा था। इधर मैं और वह बड़ा अफसर चहलकदमी करते रहे। वह बोला मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन में शांति है। बोलने लगा उसने, वह जाने क्या क्या बोलने लगा। उसने मुझे मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवन पर लिखी कविता सुनाई जो उसने कभी 8वीं कक्षा में रटी थी। कहने लगा कि मेरे मन में जब यह कविता उठती है मैं जीप पर सवार हो खेतों में चला जाता हूँ। मैं बूट तोड़ते किसान की ओर देखने क्या पता था लगा गुप्त जी को क्या पता था कि वे कविता लिखकर क्या कुछ देर बाद देंगे। जीपों पर सवार कुछ देर बाद हम लोग जीपों पर सवार आगे बढ़ गए। राहत किसान ने हमें जाते देख राहत जीप में काफी हरा चना ढेर पड़ा। जीप में काफी हरा चना ढेर पड़ा। लोग भी खाने मैं खाने लगा। एकाएक वे लोग भी खाने लगे। एकाएक मुझे लगा कि जीप पर 3 इल्लियां सवार हैं चली जो खेतों की ओर बड़ी चली जा रही हैं।
सिर्फ 3 बड़ी बड़ी इल्लियां, ऐसे हजारों 3 ही नहीं ऐसी हजारों इल्लियां। ये सिर्फ लाखों चना ही नहीं खा रही, ये सिर्फ सब चना ही नहीं खा रही, शंख सब कुछ खाती हैं और निशंक चली जीपों पर सवार चली जा रहे थे। शरद जोशी द्वारा विरचित, आप सुन रहे थे शरद जोशी द्वारा विरचित व्यंग्य जीप पर सवार। शुक्रिया सुनने हेतु, शुक्रिया, धन्यवाद। प्रस्तुति।